नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र एथलेटिक्स कोच और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रैक सरफेसेस के बारे में। जो ट्रैक्स होते हैं वो कौन कौन से सरफेस के बने होते हैं, या फिर आप ग्रास में वार्म अप करते हो, आप कोई भी गेम करते हो, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, रेसलिंग, फुटबॉल, कोई भी गेम करते हो तो आपको वार्म अप तो करना पड़ता है। अब वो आप जिस सरफेस पे आप वार्म अप करते हो, चाहे वो रोड हो, काली सड़क वाला रोड हो, चाहे वो ग्रास हो, चाहे वो मिट्टी का ट्रैक हो, चाहे वो सिंथेटिक ट्रैक हो, चाहे वो सिंडर ट्रैक हो, अगर आप किसी सरफेस पर रनिंग कर रहे हो तो उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं। अगर आप किसी हार्ड सरफेस पे अगर हर्डल्स लगा के भी जंप कर रहे हो तो उसके क्या क्या नुकसान हैं, ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मेरा कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। आज की ये वीडियो स्पेशली उन सारे लोगों के लिए जरूरी है जो किसी भी स्कूल में पीटीआई हैं, पीईटी हैं। पीटीआई मतलब फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, या फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर, या फिर किसी भी अथॉरिटी के अंदर, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, या फिर प्राइवेट तरीके से अपनी कोचिंग करा रहे हैं हम प्रोफेशनल तरीके से। ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए जरूरी है। उन्हें समझना जरूरी है कि ये जो सरफेस होते हैं ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे जो ट्रेनीज हैं उनके लिए कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं। और ये उनके लिए भी जरूरी है जो बच्चे अभी एजुकेशन में बीपीएड कर रहे हैं या फिर बीएससी इन स्पोर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि सरफेसेस के बारे में हमें जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर समझना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन सरफेसेस के बारे में। सरफेस कितने तरह के होते हैं? सरफेस होते हैं 4 तरह के, जिनमें से एक जो मड सरफेस है उसे हम इन कैटेगरीज में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि मड सरफेस पे कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं होते हैं। और जो कॉम्पिटिशन्स रूरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उन्हें किसी कैटेगरी में काउंट नहीं करा जाता है। कैटेगरी में काउंट उन्हें करा जाता है जहां पे डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन, स्टेट कॉम्पिटिशन, नेशनल, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास में 3 सरफेस होते हैं जिन पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे कि सिंथेटिक ट्रैक, ग्रास ट्रैक और सिंडर ट्रैक। इन तीनों सरफेस पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और सिंडर ट्रैक हमारा ऐसा ट्रैक है जो ओल्ड टाइम ट्रैक माना जाता है, जिसमें पहले कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंडर ट्रैक के बारे में। सिंडर ट्रैक को ओल्ड टाइम ट्रैक भी बोला जाता है, क्योंकि पुराने टाइम से ही ये वाला ट्रैक चलता हुआ आ रहा है। इसी ट्रैक पे नेशनल, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे। अगर सिंडर ट्रैक को देखा जाए तो ये ग्रास से थोड़ा सा हार्ड होता है। और हम बात करें कि इसे कैसे कैसे बनाया जाता है, तो कुछ क्रश सिंडर्स, क्ले और पैक डर्ट को आपस में मिला के इसे बनाया जाता है। और ये बिल्कुल ही लो कॉस्ट होता है, इसमें ज्यादा बजट की जरूरत नहीं होती है, और बिना किसी मशीन की हेल्प से इसे रेडी किया जाता है। और अगर हम इसके ड्रॉबैक की बात करें तो ये अफेक्ट हो सकता है बारिश की वजह से। अगर बारिश आती है तो उस टाइम थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, क्योंकि इस पे पानी भर जाता है, पानी कहीं निकल नहीं सकता, और ये बारिश के बाद में थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। बट उसे सॉफ्ट करने के भी तरीके हैं। इसके लिए एक कंघी टाइप का एक आता है, उससे इसे लेवल करके, और अगर इसमें 5-6 एथलीट लगते हैं आपस में तो ये इसे सॉफ्ट कर सकते हैं। और ये बेनिफिशियल है एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए। बट एक चीज और है, ये स्लोअर है बजाय कि सिंथेटिक ट्रैक के, क्योंकि सिंथेटिक ट्रैक सबसे फास्ट होता है, सिंडर ट्रैक थोड़ा सा स्लोअर हो सकता है। और आज से पहले जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे, आज से पहले माने तो 1968 से पहले, उसके बाद भी ये ट्रैक यूज हुआ है, बट 1968 से पहले जितने भी इंटरनेशनल कंपटीशन हुए हैं, ओलंपिक्स हुए हैं, वो सारे सिंडर ट्रैक पे हुए हैं। 1968 में फर्स्ट टाइम सिंडर आया था मैक्सिको ओलंपिक में। उसके बाद में जितने भी ओलंपिक्स हुए, जितने भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हुए, उनमें हर जगह पे सिंथेटिक ट्रैक यूज हुआ। आज भी कुछ आर्मी ट्रायल्स में, कुछ आर्मी सेंटर्स में सिंडर ट्रैक यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये पुराने टाइम के ट्रैक थे और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए। आपने देखा होगा केनिया वगैरह में, या फिर जो लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट होते हैं, उनके जितने भी ट्रैक होते हैं वो सिंडर टाइप के ट्रैक होते हैं, लाल ट्रैक होते हैं। और वो वहां पे अपनी जो प्रिपरेटरी फेस होता है, ऑफ सीजन होता है, वो टाइम का वर्क करते हैं। और कुछ स्पीड सीजन वाले जो वर्कआउट होते हैं उनके लिए वो सिंथेटिक ट्रैक पे जाते हैं। तो ये था हमारा सिंडर ट्रैक। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्रास ट्रैक के बारे में। ग्रास जो सरफेस होता है वो मेंटेन करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है, उसका मेंटेनेंस ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि अगर इतने सारे एथलीट भाग रहे हैं और हर एथलीट फर्स्ट लेन में भागता है, अगर वो कंटिन्यू हर दिन भागता रहेगा तो वो पहले जो लाइन की ग्रास है वो खत्म हो जाती है।
तो इस ग्रास को मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है और काफी बेनिफिट्स हैं इसके। अगर एथलीट्स प्रिपरेटरी फेज में हैं, ऑफ सीजन में हैं, तो अगर इस पे वर्कआउट करेंगे तो उन्हें बहुत कम चांसेस हैं इंजरी के। जॉइंट्स पे ज्यादा लोड नहीं आता है अगर आप इस सरफेस पे रनिंग कर रहे हो। बट इसके कुछ ड्रॉबैक हैं कि बारिश में थोड़ा सा परेशान कर सकता है। बारिश आएगी तो इस पे पानी भरेगा, आप ज्यादा वर्कआउट, आपके कई वर्कआउट बिगड़ सकते हैं। और ये थोड़ा सा अनइवन भी होता है क्योंकि मिट्टी है, मिट्टी कब कहां से घुस जाए कुछ नहीं पता, तो ये थोड़ा सा अनइवन होता है, ये इसका ड्रॉबैक है। बट बेनिफिट्स की हम बात करें तो बेनिफिट्स काफी अच्छे हैं। आप इसे अपने अगर आपको इंजरी हुई है, आपको नी वगैरह में पेन हुआ है या फिर आपको शिन पेन है, तो आप इस सरफेस पे रनिंग करके अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को एक अपनी परफॉर्मेंस पे, एक अपनी पीक परफॉर्मेंस पे लेके जा सकते हैं। बट ये स्लोअर होता है बजाय कि सिंथेटिक ट्रैक के। सिंथेटिक ट्रैक से थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि ये ग्रास है, यहाँ पे आपके शूज अच्छे से पकड़ नहीं बना पाते हैं। तो ये था हमारा ग्रास ट्रैक। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारा सिंथेटिक ट्रैक, तो यही ट्रैक सबसे मेन ट्रैक माना जाता है, सिंथेटिक ट्रैक। अगर हम सिंथेटिक ट्रैक के बारे में बात करते हैं तो सिंथेटिक ट्रैक हर उस कंपटीशन में यूज किया जाता है जहां पे नेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन और स्टेट कंपटीशंस होते हैं। इन सारे कंपटीशंस में सिंथेटिक ट्रैक यूज किया जाता है। बट अगर हम बात करें 1968 में सिंथेटिक ट्रैक फर्स्ट टाइम आया था मैक्सिको ओलंपिक में। तो उसके बाद में जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए, उनमें सिंथेटिक ट्रैक ही यूज किया जाता है। अब इसके बाद में अगर हम इसके ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो ये 10 से 15 साल चल जाता है। बट अगर कहीं पे थोड़ी बहुत मक्कारी काटी गई है या फिर उसमें अच्छे से मटेरियल नहीं मिलाया गया है तो वो ट्रैक में फिर वो फटने भी लगता है, उखड़ने लगता है। वो हो सकता है 5-6 साल के बाद ही वो बर्बाद हो जाए। जब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या मटेरियल मिलाया जाता है, तो इसमें रबड़ होती है, फेविकॉल होता है। सबसे पहले सड़क बनाई जाती है, जैसे कि आप रोड पे जो सड़क देखते हो उस तरह से एक सड़क बनाई जाती है, बिल्कुल काली वाली। उसके ऊपर फेविकॉल डाल के फिर वो रबड़ फैलाई जाती है और उसे लेवल करा जाता है। और वो लेवल भी इस तरह से करा जाता है कि कहीं पे पानी ना भरे। और सबसे जो डिफिकल्ट काम होता है वो होता है मार्किंग। जब मार्किंग करी जाती है तो वो 1 इंच 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर नहीं हो सकती, तो इस तरह से वो मार्किंग करी जाती है। तो फिर एक ट्रैक बनता है। और जो दूसरा ट्रैक होता है, जैसा कि आज के टाइम में फॉरेन में जो ट्रैक बनते हैं और अभी हमारे यहाँ पे इंडिया में वो ट्रैक बन रहा है, JLN स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में वो ट्रैक बन रहा है। वो सैंडविच ट्रैक होता है, उसमें लेयर्स बिछाई जाती हैं सिंथेटिक की। तो उस तरह का ट्रैक JLN स्टेडियम में बन रहा है। तो ये था हमारा दूसरा ट्रैक। सिंथेटिक ट्रैक जो होते हैं वो इस तरह के, एक तो हो गया जो ग्रैनुअल्स फैलाए जाते हैं वो, और एक हो गया सैंडविच ट्रैक जिसमें लेयर्स बिछाई जाती हैं। बड़ा ही बहुत अच्छा ट्रैक बन रहा है JLN स्टेडियम वाला, जिसमें डिफरेंट कलर्स की लाइन रहेंगी। और अगर हम इसके सिंथेटिक ट्रैक के कलर्स की बात करते हैं तो ये रेड उसमें बनता है, ब्लू में बनता है। इंडिया में तो सिर्फ 2 ही उसमें ट्रैक बनाया जाता है। बाहर फॉरेन में इसके डिफरेंट कलर्स भी होते हैं। कहीं पे ब्लैक बनाया जाता है, कहीं पे पट्टियों को अलग अलग तरीके की बना के इस तरह से बनाया जाता है। और अगर हम इस सिंथेटिक ट्रैक के फायदे की बात करते हैं तो ये आप अपनी मैक्सिमम स्पीड को जनरेट कर सकते हैं। आप अपने टेक्निकल वर्कआउट्स इस पे कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी अनइवन नहीं होता है, बिल्कुल भी इसमें कोई गड्ढे वगैरह नहीं होते हैं। ये बिल्कुल एक लेवल का होता है। तो इसलिए जितने भी टेक्निकल वर्कआउट्स होते हैं, स्पीड वर्कआउट्स होते हैं, आप इसमें कर सकते हैं। और अगर हम इसके ड्रॉबैक की बात करते हैं तो ये सरफेस हार्ड होता है। आपको ये देखने में ही बड़ा अच्छा लगता है कि रेड ट्रैक है, गद्दे वाला ट्रैक है, बट इसका जो सरफेस होता है वो हार्ड होता है। इससे शिन पेन भी आ सकते हैं और जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो हमारे स्मार्ट कोचेज हैं, हमारे इंडियन स्मार्ट कोचेज हैं, वो डिफरेंट सरफेस यूज करते हैं। कभी वो ग्रास में वर्क कराएंगे अगर उनके पास है तो, अगर उनके पास सिंडर ट्रैक है तो कभी वो सिंडर ट्रैक में कराएंगे, तो कभी वो सिंथेटिक ट्रैक में कराएंगे। ऐसे करके वो हमेशा अपने सरफेस चेंज करते रहते हैं। और सरफेस चेंज करना आपके बच्चे की परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकता है। तो ये था हमारा सिंथेटिक ट्रैक जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है एथलीट की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने में। ग्रास ट्रैक भी बहुत ज्यादा अच्छा है
और सिलेंडर ट्रैक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारे बच्चे की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने में। तो ये जो सरफेसेस हैं मैंने आपको बताए हैं, इस टॉपिक पे कोई भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं थी, तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आने वाले टाइम में और भी लोग इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, नॉलेज को अपग्रेड करेंगे, जो मैंने आज बताया है इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाई जाएंगी। हो सकता है मैं भी आगे कोई वीडियो बनाऊं तो इससे भी अच्छी वीडियो बनाऊं, बट ये जो वीडियो है ये सरफेसेस के ऊपर सबसे फर्स्ट वीडियो थी। और ये वीडियो आप शेयर करना ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कोचेस को, गवर्नमेंट कोचेस को, जो सिर्फ लगे पड़े हैं अपने बच्चों को सिंथेटिक ट्रैक पे रिपीटेशन लगाने में, सिंथेटिक ट्रैक पे हर्डल्स वर्कआउट करने में, सिंथेटिक ट्रैक पे प्लायोमेट्रिक करने में, उन सारे लोगों को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।